नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? शास्त्रों में कहा गया है, फिरदौसो रजनी मुखम अर्थात रात्रि आने से पहले का समय इस प्रकार, सायंकाल के बाद और रात्रि प्रारंभ होने से पहले के समय को ही फिरदौस कहा जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। पहले समय में पुत्रवती ब्राह्मणी थी, उसके दो पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। देव योग से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से फिरदौस व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से फिरदौस व्रत की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने ब्राह्मणी को शिव पूजन का पूरा विधान बताया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव जी की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि के वचन सुनकर अपने पुत्रों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके सेवक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना विधि बतलाई। तभी वे दोनों पुत्र और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की पूजा व्रत करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शुचि व्रत स्नान करने नदी के किनारे चला गया। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई पड़ा। उस धन से भरे कलश को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो, भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार से पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष बीत गया। एक बार राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए चला गया। वे दोनों जब साथ साथ वन से बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं घूम रही हैं, अब हमें यहाँ पर और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याओं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं, इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बात करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलसीरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहाँ रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सभी सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया और राजकुमार से प्रसन्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया है। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्व राज अपनी पुत्री
अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने